दिल बारमल है। मैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और आज मैं केस स्टडी करने वाला हूँ अनएथिकल बिहेवियर्स बाय DHFL। बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जिसमें ये पढ़ाया जाता है कि हमें कैसे बिजनेस एथिक्स के बारे में और कैसे एथिकली हमें बिजनेस से बढ़ाना चाहिए। और हम आज देखेंगे कि DHFL ने कैसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस की और कई सारे फंड्स का मिस यूज़ किया और कौन कौन सी एथिकल प्रैक्टिसेस का वो उसने पालन नहीं किया और अनएथिकल प्रैक्टिसेस में उसको आज बैंक करप्सी तक आना पड़ा। चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देते जाऊँ DHFL के बारे में। तो DHFL एक इंडियन मल्टीनेशनल हाउसिंग कॉरपोरेशन है और NBFC सेक्टर की एक DHFL लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि होम लोन हो गया, हाउसिंग लोन, वेरियस कार लोन हो गया, वो प्रोवाइड करती है। DHFL का पेट्रोलियम, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंशियल कंपनी में उसका बिजनेस चल रहा था, उसको लोन प्रोवाइड करती थी और उसमें वो खासा प्रॉफिट अर्न भी करती थी। DHFL का अर्निंग पॉइंट बहुत बड़ा था। उसका प्रॉफिट एक टाइम पे वो सबसे 100 बड़ी कंपनी में से, इंडिया में 100 सबसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में से आ रही थी। आज ऐसा कोई नहीं मान सकता कि एक दिन ये DHFL कंपनी बैंक करप्सी तक आ जाएगी। कैसे हुआ सब कुछ आज वो हम देखेंगे, कैसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस से। अब हम देखने जाए तो सत्यम कंप्यूटर जैसे ही DHFL का कुछ ऐसे ही फंड्स का उपयोग किया है, आज हम देखेंगे उसके। सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस एथिक्स के बारे में। बिजनेस एथिक्स में बिजनेस में क्या मेन उसके प्रिंसिपल्स है, जैसे हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट हो गया, शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट, और सबको ट्रस्ट पे रहना पड़ता है। बिहेवियर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रिलेशनशिप हो गया, चॉइस हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, मॉरलिटी। हम देखेंगे DHFL ने कुछ भी अप्लाई नहीं किया और कैसे अनएथिकली सब फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और कैसे वो बैंक करप्सी में आ गई। DHFL का सबसे बड़ा स्कैम आज रिलीज पता चला सबको कैसे कि ये DHFL में हो। वो कोबरा पोस्ट के एक न्यूज़ रिपोर्ट में आया था कि जैसे DHFL में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कोबरा पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा है, एनाटॉमी ऑफ इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम पुल्ड ऑफ बाय दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यह आर्टिकल जनवरी 29, 2019 में लिखा गया था और उसके बाद DHFL का सबको पता चला कि उसमें कंपनी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इससे बाद DHFL में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए। DHFL के शेयर की प्राइस बहुत गिरने लगी और सब कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने, RBI ने सब कुछ मिलने के इन्वेस्टिगेशन किया और क्या गलत कर रही है DHFL में और क्या गलत हो रहा है उसका सब कुछ पता चलने लगा। पब्लिक बाहर आने लगा, जो कुछ अंदर था वो बाहर आने लगा। ऐसा माना जा रहा था कि DHFL में करीब करीब 31,000 करोड़ का घोटाला किया जा रहा है, ऐसे कोबरा पोस्ट ने कहा था। चलिए आज हम देखते हैं अब रिपोर्ट भी आ चुकी है और क्या घोटाला हुआ है उसका देखते हैं आज। DHFL के मालिक कपिल वाधवान और धीरज वाधवान ने DHFL से 2015 के बाद करीब करीब 14,000 करोड़ की लोन ऐसी कंपनी को 25 से भी ज़्यादा थोड़ी थी, ऐसी कंपनीज को लोन दी थी जिसका प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख से भी कम था। तो ऐसे लोन NBFC सेक्टर की कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी के बगैर दे नहीं सकती, मगर DHFL ने ऐसी लोन दी थी जिसका प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख ही था। ऐसी 25 से 30 कंपनी थी जिसको 14,000 करोड़ रुपये बांटे गए थे। ये सभी सेल कंपनीज की गई थी, उसका कोई सिर्फ गवर्नमेंट रजिस्टर पे था, जिसका कोई बिजनेस नहीं करती थी ये कंपनी, 25 कंपनियाँ। तो ये लोन्स में भी उसने बहुत घोटाला किया है, कोई सिक्योरिटी के बगैर वो लोन दिया है,
उसके बाद भी अगर ये डिफ़ॉल्टर लोन हुआ तो उसको भी किसी को भी बताया नहीं है। वो DHFL ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी डाला नहीं था। अब देखते हैं दूसरा क्या किया है DHFL ने घोटाले में, उस अनएथिकल प्रैक्टिसेस में। DHFL ने दूसरे 14,000 करोड़ की लोन वो 31 कंपनी में से ट्रांसफ़र करके खुद की अपनी कंपनी में ले लिया था, जो कि उसके प्रमोटर्स का ही शेयर था। वो कपिल और धीरज वाधवानी थे, जो अब उसकी सेल कंपनी में से पैसा राउंड ट्रिपिंग उसको कहते हैं, वो पहले DHFL में से 14,000 करोड़ का कुछ सेल कंपनीज को दिया, फिर वही पैसा उसने अपनी खुद की कंपनी में वापस ले लिया, जिसके प्रमोटर्स वो कपिल और धीरज वाधवानी थे। ऐसे खुद करके पैसा ये फिराते थे, पहले सेल कंपनीज को बांटते थे, फिर दूसरी अपनी खुद की कंपनी में से वो पैसा ले आते थे। वहाँ से वो क्या करते थे अब आगे हम देखेंगे। अब वो पैसे वो DHFL की कोई प्रॉफिट नहीं था उसकी सेल कंपनीज का, वो पैसा DHFL रियल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते थे, फॉरेन में इन्वेस्ट करते थे। ऐसा पता चला है कि दुबई, सिंगापुर, UK में कई सारे DHFL के प्रोजेक्ट है, उसमें वो कंपनी इन्वेस्ट करती थी। मगर ये सभी पब्लिक के फंड है, इसे कोई सिक्योरिटीज़ के बगैर वो पैसे किसी को भी कंपनी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। मगर DHFL ने ऐसा कुछ फॉलो नहीं किया और ये फंड्स का उसने मिसयूज़ किया। अब ऐसे पता चला है कि DHFL के पास इकबाल मिर्ची का नाम के एक डॉन है, उसके भी उसका लिंक मिला है, और ये भी बहुत बड़ा डॉन है। इसका भी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत DHFL को बड़ा फेस करना पड़ेगा। अब जो कि DHFL का शेयर का प्राइस अब 600 रुपये से 20 रुपये आ गया, और ये लोन की वजह से DHFL का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, कोई पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये DHFL बिक रही है, और DHFL का कंपनी का कुछ अब अनएथिकल प्रैक्टिसेस से कुछ अब रहा नहीं गया। सो ऐसे किस तरह हम देखा है DHFL ने अनएथिकल प्रैक्टिसेस से लोन डिस्पर्स किया, और किस तरह DHFL ने अब खुद की कंपनी में खुद का फंड का मिसयूज़ किया और फाइनेंशियल स्कैम की सपोर्ट किया। थैंक यू।